हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 12 सितंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ भारत ड्रोन शक्ति 2023। आपसे पूछा जा रहा है भारत ड्रोन शक्ति 2023 का मेज़बान शहर कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं पुणे, गाजियाबाद, मैसूरू या फिर हैदराबाद। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद में किया जाना है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, द इंडियन एयरफोर्स इज कोलैबोरेटिंग विद द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया टू ज्वाइंटली होस्ट भारत ड्रोन शक्ति 2023 एंड दिस इवेंट scheduled for September 25th and 26th will take place at the IAF's Hindon Air Base in Ghaziabad and will feature live aerial demonstrations as per the Ministry of Defense। तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का जो आयोजन है वो गाजियाबाद में किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स का जो हिंडन एयर बेस है वहाँ पर इसका आयोजन होगा। भारत ड्रोन शक्ति के आयोजन की बात करें तो इसके पीछे का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है भारतीय ड्रोन उद्योग की क्षमताओं का प्रदर्शन करना और साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोणार्क व्हील एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपसे पूछा जा रहा है कोणार्क चक्र के संबंध में नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कोणार्क व्हील वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द 13th century अंडर द रेन ऑफ किंग नरसिम्हदेव प्रथम। एंड सेकेंड, द न्यू ₹50 नोट फीचर्स द कोणार्क व्हील। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसको फीचर किया गया है 10 रुपये की नोट पर और इसका कोणार्क व्हील का निर्माण कराया है नरसिम्हदेव प्रथम ने, जो कि गंगवंशीय शासक थे। सो द कोणार्क व्हील द पार्ट ऑफ कोणार्क सन टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द 13th century अंडर द रेन ऑफ किंग नरसिम्हदेव first of the Eastern Ganga dynasty located in Konark, Odisha. And the Indian rupees 10 note redesigned and issued by the RBI in 2018 features the motif of Konark Sun Temple's wheel along with an elephant procession on the reverse side depicting the country's cultural heritage. इसके साथ ही कोणार्क चक्र की बात करें तो इसकी घूमती गति जो है वो समय और काल चक्र के साथ साथ प्रगति और निरंतर परिवर्तन का प्रतीक है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की बात करें तो ये रथ के आकार में है जिसमें 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों को खींचते हुए निर्मित किया गया है। 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी गई और इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से ये 21 मील उत्तर पूर्व में समुद्र तट के पास चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद रेफरेंस टू द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ G20 समिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है G20 शिखर सम्मेलन की नई दिल्ली घोषणा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अफ्रीकन यूनियन इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ G20। सेकेंड, ऑल स्टेट्स मस्ट एक्ट इन मैनर कंसिस्टेंट विद द पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ UN चार्टर इन इट्स इंटेरिटी। थर्ड, नीड टू एक्सेलरेट एफर्ट्स टू फेस डाउन unabated coal power. And fourth, it calls for swift conclusion of debt treatment of Eritrea। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। सो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की बात करें
तो द लीडर्स ऑफ इंडिया G20 Summit 2023 arrived at a joint communique called the G20 New Delhi Leaders Declaration. The G20 Summit addressed various key issues जिनमें शामिल हैं यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ग्रीन डेवलपमेंट एंड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स। इसके साथ ही कॉल फॉर स्विफ्ट कंक्लूजन ऑफ द डेट ट्रीटमेंट, ये इथोपिया से संबंधित इसमें चर्चा इसका किया गया है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की बात करें तो ये घोषणा पत्र मजबूत और सतत विकास, एसडीजी लक्ष्यों के प्रति जो गति है उसमें तेजी लाना, हरित विकास समझौता और बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर केंद्रित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नोवाक जोकोविक डिफीटेड विच प्लेयर टू विन यूएस ओपन फाइनल 2023? आपसे पूछा जा रहा है नोवाक जोकोविच ने किस खिलाड़ी को हराकर यूएस ओपन फाइनल 2023 का खिताब जीता है? आपके ऑप्शंस हैं डेनियल मेदवेदेव, एंडी मुरे, कार्लोस अल्काराज या फिर राफेल नडाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नोवाक जोकोविच ने हराया है डेनियल मेदवेदेव को। यहाँ देख सकते हैं आप यूएस ओपन टेनिस, नोवाक जोकोविच क्रिएटेड हिस्ट्री विनिंग द 24th ग्रैंड स्लैम टाइटल। ये सर्बिया से संबंध रखते हैं। सो सर्बियन स्टार जोकोविक डिफीटेड डेनियल मेदवेदेव ऑफ रशिया बाय 6-3, 7-6 एंड 6-3 टू विन द यूएस ओपन 2023 मेन सिंगल्स। जोकोविच के बारे में बात करें तो ही ऑलरेडी is the oldest French Open singles champion and became the oldest US Open single champion in the pro era. US Open की बात करें तो ये 4th और फाइनल ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है और ये एक हार्ड कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है। इसको फाउंड किया गया था 1881 में और इस वर्ष 2023 में US ओपन का ये 143rd एडिशन था और इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी साइंटिस्ट सेलेक्टेड फॉर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर द ईयर 2022? आपसे पूछा जा रहा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 10, 12, 14 या 16। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें कुल 12 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कंट्रीज टॉप एनुअल साइंस प्राइज शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड्स वर अनाउंस्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years एंड दिस ईयर 12 साइंटिस्ट विल गेट द अवार्ड इन 7 कैटेगरीज। इस अवार्ड का नाम रखा गया है आफ्टर द शांति स्वरूप भटनागर जो कि फर्स्ट डायरेक्टर रहे हैं CSIR एंड दीज अवार्ड्स आर गिवन इन द 7 साइंटिफिक डिसिप्लिन्स जिनमें शामिल हैं फिजिक्स, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड अर्थ साइंसेस। इस अवार्ड के बारे में बात करें तो पहली बार इसे 1958 में दिया गया था और यह पुरस्कार हर साल 45 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को उनके क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर की बात करें तो इन्हें फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटरीज भी कहा जाता है और 1954 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच कंट्री द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 इज टू बी हेल्ड? आपसे पूछा जा रहा है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं USA, UK, यूक्रेन या रशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आयोजन वर्तमान समय में रशिया में किया जा रहा है। So the Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Shri Sarbanand Sonowal, left for Russia to represent India at the Eastern Economic Forum, which is being held at the Russian port city of Vladivostok. And the 8th Eastern Economic Forum 2023 is taking place
ऑन 10 to 13 सितंबर 2023। तो आप ध्यान रखेंगे ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का ये 8th एडिशन है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया 2015 में, और इसके निर्माण के पीछे का उद्देश्य है विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित करना। इसका हेडक्वार्टर व्लादिवोस्तोक रूस में है, और इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें आसियान जो मेंबर स्टेट्स हैं वो +8 और मेंबर्स हैं इसमें, जिनमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, रशिया और यूएसए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the primary goal of the Global Biofuel Alliance launched by PM नरेंद्र मोदी? आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, प्रमोटिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बूस्टिंग डिमांड एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स, या फिर इन्हांसिंग ग्लोबल ट्रेड इन कन्वेंशनल फ्यूल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जैव ईंधन के उत्पादन के लिए मांग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना। इसका ऐलान वैश्विक स्तर पर जो पेट्रोल है उसके साथ एथेनॉल मिश्रण को 20% तक ले जाने की अपील इसमें की गई है। इसके साथ ही चाइना, रशिया और सऊदी अरब ने इसका हिस्सा बनने से मना कर दिया है। बायोफ्यूल की बात करें तो इसको पर्यावरण का ईंधन कहा जाता है, और इसका निर्माण पेड़ पौधों